अविन के स्कूल पहुंचते ही लोगों की नजर उस पर चली गई। अविन देसाई इज फ्रॉड, मारो इसे, किल हिम। इसी आवाज के साथ पेरेंट्स की भीड़ में से कुछ लोग अविन की तरफ दौड़े। वो कुछ समझ अपना रिएक्शन दे पाता, किसी ने उसके शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। वो आदमी अविन के चेहरे पर मुक्का मारने जा ही रहा था कि वहां स्टीफेंस के सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए। अविन को प्रोटेक्शन देकर वो उसे स्कूल कैंपस के अंदर ले गए। वहीं इस वक्त विनय के ऑफिस में वाइस प्रिंसिपल ऋषभ चैटर्जी सोफे पर बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ रखी थी। वो विनय की बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। विनय ने ऋषभ से कहा, मिस्टर चैटर्जी, आपको स्टीफेंस ज्वाइन किए हुए 1 साल तो हो ही गया है, पर क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ आपकी इस पोजीशन की कोई वैल्यू नहीं है? मैंने प्रिंसिपल आयरा कोहली को आपको किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में इन्वॉल्व करते हुए आज तक नहीं देखा। विनय की बात सुन ऋषभ ने अपने दोनों होंठ गोल घुमाकर धुएं का छल्ला उड़ाया। उसने विनय को स्माइल दी और बहुत ही काम लेकिन सीरियस टोन में कहा, मेरा एक्सपीरियंस मिस कोहली से ज्यादा है, लेकिन मिस कोहली स्टीफेंस के प्रिंसिपल होने के साथ यहाँ की ओनर भी है, तो ऐसा होना नेचुरल है। ऋषभ की बात सुन विनय बड़े ही अजीब ढंग से हंस दिया। उसने कहा, बेशक आप एज और एक्सपीरियंस दोनों से ही एके से काफी आगे हैं, लेकिन इस वक्त मुझे आप पर दया आ रही है। स्टीफेंस इतनी बड़ी क्राइसिस से गुजर रहा है, फिर भी एके आपको इग्नोर कर रही है। ऋषभ ने सिगरेट बुझाकर एश ट्रे में रख दी। उसने विनय को घूरा और पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो विनय? विनय ने स्माइल दी और कहा, कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि उस दिन ऑडिटोरियम में इमरजेंसी टीचर मीटिंग में सारे डिसीजंस खुद एके ने ही ले लिए। आपका वहां होना ना होना बराबर ही था। आप कैसे वाइस प्रिंसिपल हैं? आखिर आपके भी तो कुछ राइट्स हैं और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। ये सुन ऋषभ अपनी जगह से खड़ा होकर विनय के पास आकर बैठ गया। उसने विनय को स्माइल दी और कहा, आई टोटली अग्री विथ यू मिस्टर विनय, लेकिन मैं इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहता। आपको शायद पता नहीं है, मैं 1 वीक पहले रिज़ाइन कर चुका हूँ। अपना नोटिस पीरियड पूरा करके 2-3 हफ्तों में यहाँ से चला जाऊँगा। ऋषभ का जवाब सुन विनय चौंक गया। वो मन ही मन बोला, मिस्टर चैटर्जी ने रिज़ाइन किया है? ये बात मुझे कैसे नहीं पता? लगता है एके ने जानबूझकर ये बात सबसे छिपाई है, वरना पिंटू को भी इसके बारे में पता ना हो ये हो ही नहीं सकता। उसे थोड़ी भी हिंट मिलती तो वो मुझे जरूर आकर बताता। विनय ने ऋषभ के सामने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे वो इस बारे में सब कुछ जानता हो। वो हंस दिया और बोला, मैनेजिंग हेड होने के नाते मेरे पास सब इंफॉर्मेशन होती है। आई नो यू आर इन नोटिस पीरियड, लेकिन आप अभी भी स्टीफेंस के एम्प्लॉय हैं। यहाँ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए स्कूल के ओनर्स स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ बहुत गंदा खेल खेल रहे हैं। पूरी सिचुएशन तो आपको भी पता है। जो अविन देसाई 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करने वाला था, वो खुद ही 2 दिनों से गायब है, लेकिन फिर भी एके कान में रुई डालकर बैठी है। मिस्टर चैटर्जी, अपने राइट्स का यूज कीजिए और पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप को सपोर्ट कीजिए। विनय ने ये बात ऋषभ को चाशनी के साथ लपेट कर कही थी। ऋषभ विनय की बात सुन कुछ सोचने लगा। उसने फिर से एक सिगरेट सुलगाई और एक कश लेने के बाद अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने विनय से कहा, तुम्हारी बात कुछ हद तक सही है। मैनेजमेंट के इंटरनल डिस्प्यूट से स्टूडेंट्स की पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। मैं आज ही पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप से मीटिंग कर उनकी बात मिस कोहली तक पहुंचाता हूँ। मिस्टर चैटर्जी का डिसीजन सुन विनय मन ही मन खुश हो गया। वो खुद से बोला, मेरा ये तीर भी सही निशाने पर लगा। अब एके पर अब सभी तरफ से बराबर प्रेशर बनेगा और वो कोई बड़ी गलती जरूर करेगी। विनय ने मिस्टर चैटर्जी से कहा, पेरेंट्स के डेलीगेशन ग्रुप से मैं ऑलरेडी मिल चुका हूँ। वो लोग इसी वक्त एके से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। आप हमें ज्वाइन कर लीजिए। आप साथ होंगे तो एके के साथ इस बारे में डिस्कशन हेल्दी होगा। मिस्टर चैटर्जी ने सिगरेट बुझाकर एश ट्रे में डाल दी और विनय से कहा, देन लेट्स गो। एके इस वक्त अपने ऑफिस में किसी के साथ फोन पर बिजी थी। ठीक उसी वक्त ऋषभ और विनय ऑफिस में एंटर हुए। उनके साथ पेरेंट्स का डेलीगेशन ग्रुप भी था। एके ने इशारे से ऋषभ और विनय को अपने टेबल के सामने की चेयर्स पर बैठने को कहा और फिर डेलीगेशन ग्रुप की तरफ देख उसने उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा किया। एके ने कॉल पर कहा,
चार्मी, मैं इस वक्त घर नहीं आ सकती हूँ। तू कैसे भी दादू को समझा और उन्हें बोल मैंने ही उनको लंच में खिचड़ी देने को कहा है। एके की कॉल पर कही बात सुन विनय ने ऋषभ को देख स्माइल दी और उनके कान में धीरे से कहा, मैंने कहा था ना, एके की प्रायोरिटी लिस्ट में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है ही नहीं। लेकिन चैटर्जी ने विनय की इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। एके ने तुरंत ही कॉल काटा और मिस्टर चैटर्जी की तरफ देख बोली, कहिए मिस्टर चैटर्जी, क्या हुआ? चैटर्जी ने बहुत ही काम और सीरियस टोन में कहा, मिस कोहली, स्टीफेंस की करंट सिचुएशन तो आप भी देख ही रही हैं। आपने अविन देसाई को 9th स्टैंडर्ड का सुपरवाइजर अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन वो पिछले 2 दिनों से मिसिंग है। ऊपर से कल मंथली एग्जाम्स भी हैं, एनुअल एग्जाम से पहले कि ये लास्ट मंथली एग्जाम्स है, और इसी के रिजल्ट के बेस पर हम स्टूडेंट्स के वीकेस्ट एरिया को आइडेंटिफाई कर उसे इम्प्रूव करवाने की कोशिश करते हैं। इस एग्जाम का ही रिजल्ट सही नहीं आया तो आई डाउट नेक्स्ट ईयर 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में इन स्टूडेंट्स में से कोई भी बोर्ड में अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाएगा। ऋषभ की बात सुन एके ने गहरी सांस ली। उसने सोफे पर बैठे पेरेंट्स पर भी एक नजर डाली और मिस्टर ऋषभ की इस बात पर उनके चेहरे के रिएक्शन नोटिस करने की कोशिश की। वो बोली, आई नो अविन इज मिसिंग, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ही विल कम बैक एंड हैंडल एवरीथिंग। एके का जवाब सुन डेलीगेशन ग्रुप से एक पेरेंट ने खड़े होकर कहा, मिस कोहली, यह हमारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। आप हवा में बात करना बंद कीजिए। वी वांट सम कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, या फिर आप हमारे बच्चों का सेंट मैरी में ट्रांसफर का प्रोसीजर कंप्लीट कर दीजिए। ये सुन एके अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने कहा, देखिए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पैनिक होकर आप ऐसा कोई भी डिसीजन ना ले जिससे आपके ही बच्चों को सफर करना पड़े। डेलीगेशन ग्रुप के दूसरे मेंबर ने कहा, हम अपने बच्चों का भला बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। 2 दिन से हमारे बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं। कल से मंथली एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। अविन देसाई अब वापस आ भी गया तो कौन सा मैजिक कर देगा? एक्सेप्ट द रियलिटी मिस कोहली एंड कंप्लीट द ट्रांसफर प्रोसीजर। मिस्टर चैटर्जी ने तुरंत कहा, पेरेंट्स डेलीगेशन ग्रुप का कंसर्न बिल्कुल ठीक है मिस कोहली। वी नीड टू डील विद अविन देसाई सीरियसली एंड थिंक अबाउट द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। एके को मिस्टर ऋषभ से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने मिस्टर ऋषभ को घूरा और फिर उनके पास बैठे हुए विनय के चेहरे के एक्सप्रेशन नोटिस कर बोली, टीचर्स के साथ इमरजेंसी मीटिंग में अकेले अविन देसाई ने ही 9th स्टैंडर्ड को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मुझे अब भी उनकी एबिलिटी पर कोई डाउट नहीं है। वो एग्जाम से पहले वापस जरूर आ जाएंगे। मैं ये बात सबसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेसफुली हैंडल नहीं कर पाए तो उसके फेल्योर के लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल होंगी। ठीक इसी वक्त स्कूल कैंपस में खड़ा अविन पेरेंट्स का रिएक्शन देख बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, ये सब मेरे 2 दिन गायब रहने से ही हुआ है। मेरी एब्सेंस में पता नहीं एके को कितना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ा होगा। तभी गेट के बाहर खड़ी भीड़ में से जोरों की आवाज आई, अविन देसाई, यू आर फ्रॉड। तुम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। कविश भीड़ के पीछे खड़ी ब्लैक मर्सिडीज में बैठा ये सब देख रहा था। उसने आधी जली हुई सिगरेट बाहर फेंकी और मन ही मन बोला, अविन देसाई, इस बार तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड्स ने मेरे आदमियों के लात घुसे खाने से बचा लिया, लेकिन मुझसे कब तक बचोगे? जाओ, अंदर एक और साइक्लोन तुम्हारा ही वेट कर रहा है। नाउ यू आर फिनिश्ड। अविन तेजी से एके के ऑफिस की तरफ चला गया। वहां एके के ऑफिस में एके की बात सुन थोड़ी देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी पेरेंट्स डेलीगेशन ग्रुप के एक और मेंबर ने कहा, आप ऐसा क्या अविन देसाई को गलत तरीके से सपोर्ट कर रही हैं? आपके अविन देसाई के साथ जो भी रिलेशन हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमारे बच्चों के फ्यूचर से खेलना बंद कीजिए मिस कोहली। आयरा ये सुन बुरी तरह से हैरान हो गई। उसे एक पल को लगा वो चक्कर खाकर गिर जाएगी। वो संभल कर कुर्सी पर बैठ गई। उसके ऑफिस में इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंस था। तभी दरवाजे के पास से एक आवाज आई, आई एम बैक एके। सभी लोग अविन को दरवाजे से अंदर एंटर होते देख शॉक्ड हो गए। उसे देख एके की आंखों में चमक आ गई। अविन उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने सभी से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। डोंट वरी, नाउ आई एम हियर, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। अविन को देख विनय ने वियर्ड एक्सप्रेशन दिया। वो मन ही मन बोला,
ये साला एंड मौके पर कहाँ से टपक पड़ा। एके अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, अविन देसाई इज बैक। तो अब इस डिस्कशन को हम एग्जाम्स के रिजल्ट्स के बाद ही कंटिन्यू करें तो बेटर होगा। एके की बात सुन मिस्टर ऋषभ अपनी जगह से खड़े हो गए। उसे देख विनय भी खड़ा हो गया। तभी डेलीगेशन ग्रुप में से एक मेंबर ने धीमी आवाज में कहा, इस मैटर को अभी यहीं होल्ड पर रखते हैं, लेकिन हमें तो ये पता करना ही पड़ेगा कि आखिर अविन देसाई 2 दिनों तक कहाँ गायब था। उसी वक्त ऋषभ और विनय एके के ऑफिस से बाहर निकल गए। पेरेंट्स का डेलीगेशन ग्रुप भी वहां से चला गया। अविन ने एके को देखा और बोला, आई एम सॉरी एके, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इस वक्त मेरे स्टूडेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। आई हैव टू गो नाउ। एके अविन को देख मुस्कुरा दी, लेकिन अविन उसकी तरफ देखे बिना ही उसके ऑफिस से बाहर निकल गया। 9th स्टैंडर्ड के क्लासरूम की तरफ जाते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, मेरी एब्सेंस में पता नहीं वान्या ने क्या गुल खिलाया होगा। आई होप उसने मेरे लिए कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दी हो। 9th सी में पहुंचते ही वो बुरी तरह से चौंक गया। उसने तुरंत 9th स्टैंडर्ड के सारे क्लासरूम में जाकर चेक किए। किसी भी क्लासरूम में एक भी स्टूडेंट नहीं था। वो कंफ्यूज्ड हो धीरे से बोला, ये सारे डेविल्स कहाँ गए? वान्या, तुम कभी नहीं सुधरोगी। क्या वान्या ने कोई और नई मुसीबत खड़ी कर दी अविन के लिए? कहाँ गई वो सब स्टूडेंट्स को लेकर?